नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दें। सबसे पहली खबर, बिहार में 5252 पदों पर नौकरी के लिए पंजाब में रजिस्टर वेबसाइट ने निकाल दिया फर्जी विज्ञापन, लाखों की कर ली ठगी। जी हां, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत बिहार ग्रामीण विकास प्राधिकरण में 5252 पदों पर नियुक्ति के लिए फर्जी विज्ञापन निकालकर लाखों की ठगी की जा रही है। सहायक अधिकारी के 177, लेखपाल के 350, अभिलेख लिपिक के 1767, पंचायत सचिव के 1258 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 1700 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इन सभी पदों के लिए 5200 से 20,200 वेतनमान और 2800 से 1800 ग्रेड पी की जानकारी विज्ञापन में दी गई है। इन पदों पर 21 नवंबर से 19 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। सामान्य वर्ग के आवेदकों से 450 रुपये यूपीआई या क्यूआर कोड के जरिए लिए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार अब तक हजारों लोग इस धोखाधड़ी के शिकार होकर रुपये गंवा चुके हैं। साइबर अपराधियों ने प्राधिकरण के नाम से www.brdbihar.org.in से एक फर्जी वेबसाइट भी बनाई है। इस पर सरकारी विभाग की सारे आवश्यक लिंक भी दिए गए, मगर केवल ऑनलाइन आवेदन करने वाले लिंक को छोड़कर अन्य किसी भी लिंक पर कोई जानकारी नहीं है। इस वेबसाइट से जुड़े अन्य पेज भी नहीं खुल रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप इसके झांसे में न आए। किसानों का 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान, अब पूरे दिल्ली को घेरेंगे। जी हां, कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का कल 9वां दिन था। सरकार के साथ को होने वाली बैठक से पहले किसानों ने कल बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने 8 दिसंबर को भारत बंद करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि अब दिल्ली की बची हुई सड़कों को भी ब्लॉक करेंगे। किसानों की मीटिंग के बाद उनके नेता हरविंदर सिंह लखवाल ने यह जानकारी दी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई है। पिटिशनर ने कहा है कि किसानों को दिल्ली की सीमाओं से तुरंत हटाने के निर्देश दिए जाए, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की वजह से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। पिटिशनर ने वकील ओम प्रकाश परिहर ने यह जानकारी दी है। हालांकि इस अर्जी पर सुनवाई का दिन तय नहीं हुआ है। बड़ी खबर, बिहार में आज चक्का जाम। कृषि बिल के विरोध में भाकपा माले, किसान महासभा और खेगरा मस उतरेगा सड़क पर। राजद, कांग्रेस गांधी मैदान में देंगे धरना। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन की आग में बिहार भी धधक चुकी है। कृषि बिल की वापसी की मांग को लेकर बिहार में आज भाकपा माले, किसान महासभा और खेगरा मस चक्का जाम करेगा। वहीं राजद और कांग्रेस आज सुबह गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास धरना देंगे। सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता असफल हो जाने के बाद भाकपा माले ने आज पूरे बिहार में चक्का जाम आंदोलन का निर्णय लिया है। यह चक्का जाम आंदोलन भाकपा माले, अखिल भारतीय किसान महासभा और अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के संयुक्त बैनर तले आयोजित होगा। 7 दिसंबर को सुशील मोदी लेंगे सर्टिफिकेट। राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुशील मोदी एकमात्र उम्मीदवार। निर्दलीय प्रत्याशी श्याम नंदन की ओर से नहीं था कोई प्रस्तावक, नामांकन रद्द। जी हां, राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुशील कुमार मोदी एकमात्र उम्मीदवार बन गए हैं। उनके खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार बने श्याम नंदन प्रसाद का नामांकन रद्द हो गया है। प्रस्तावक का नाम नहीं होने की वजह से स्क्रूटनी में श्याम नंदन प्रसाद की उम्मीदवारी खारिज कर दी गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी 7 दिसंबर को राज्यसभा सांसद के तौर पर सर्टिफिकेट लेंगे। पिता को माउंटेन मैन बनाने में मदद करने वाली दशरथ मांझी की बेटी लौंगिया नहीं रही, लंबे समय से थी बीमार। जी हां, माउंटेन मैन दशरथ मांझी जब पहाड़ का सीना चिरकर गहलोर से वाजिरगंगा रास्ता बना रहे थे, तब पहाड़ तोड़ने और पत्थरों को किनारे लगाने में एक नन्ही बच्ची भी उनका हाथ बटा रही थी। अब वह नहीं रही। लंबे समय से बीमार उनकी 70 वर्षीय पुत्री लौंगिया देवी ने कल दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लौंगिया देवी के निधन पर शोक संवेदना जताई है। लौंगिया देवी लंबे समय से बीमार चल रही थी। उनका मगध मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था।
बिहार में 20 साल में 93,000 से अधिक लोगों की हुई किडनैपिंग, 20% तक बढ़ गए अपहरण के मामले। जी हां, बिहार में अपहरण की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार जहां ऐसी घटनाओं में कमी के दावे ठोक रही है, वहीं पुलिस के आंकड़े ही इसके पोल खोलते नजर आ रहे हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के माने तो 2020 में अपहरण में 19.8% का इजाफा हुआ है। वहीं फिरौती के लिए अपहरण के मामले में 125% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा अगर पुलिस का रिकॉर्ड देखें तो पिछले 20 साल में 93,138 लोगों का अपहरण हुआ है। इनमें सबसे अधिक घटनाएं महिलाओं से जुड़ी है। पिछले 6 सालों में फिरौती के लिए 376 लोगों का अपहरण किया गया है। एलजेपी महासचिव ने चिराग पासवान से मांगा इस्तीफा, पार्टी ने किया निष्कासित। जी हां, लोजपा के महासचिव ने केशव सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी ने शुक्रवार को प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी। सूत्रों से जानकारी के अनुसार केशव सिंह ने लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान से इस्तीफे की मांग की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। प्रदेश मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देशानुसार बिहार प्रदेश के अध्यक्ष प्रिंस राज ने पार्टी विरोधी कार्य में संलिप्त होने तथा अनुशासनहीनता के कारण पूर्व प्रदेश महासचिव केशव सिंह को तत्काल प्रभाव से 6 वर्षों के लिए दल से निष्कासित किया है। पटना के अस्पतालों में अब ऑनलाइन सेवा, डीएम कुमार रवि ने की शुरुआत। जी हां, पटना के अस्पतालों में कल से ऑनलाइन सेवा की शुरुआत को सरल, सहज और जल्दी से मेडिकल सुविधाएं मिल पाए, इसके लिए अस्पताल प्रबंधन के सिस्टम को ऑनलाइन किया गया है। पटना के डीएम कुमार रवि ने इस सेवा का शुभारंभ कर दिया है। अब नई व्यवस्था लागू होने के साथ कंप्यूटराइज्ड और सेंट्रलाइज्ड तरीके से मेडिकल सुविधाओं की मॉनिटरिंग हो पाएगी। डीएम कुमार रवि ने प्राथमिक एवं प्रायोगिक तौर पर कल गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में इस सेवा की शुरुआत की। पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के साथ साथ फुलवार शरीफ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी इसकी शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि इसके तहत अब रोगी को अस्पताल पहुंचने पर उनका संजीवनी पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। इसके साथ ही संबंधित रोगी के इलाज के बारे में भी सभी जानकारी ऑनलाइन रहेगी, जिससे रोगी को दिखाने की तिथि, डॉक्टर का नाम, अस्पताल का नाम, जांच रिपोर्ट, सुझाव की गई दवा संबंधित अन्य तरह की डिटेल भी ऑनलाइन होंगे। बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर, तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 619 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़कर 2,37,968 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 6,183 कोरोना के एक्टिव मरीज है। वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 211 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना से 7 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1281 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटों के भीतर 502 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। पीएम मोदी बोले, कोरोना वैक्सीन की कीमत राज्य सरकार के से होगा तय, जनहित का रखा जाएगा ध्यान। जी हां, कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीन की कीमत को लेकर राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा। राज्य सरकारें की इसमें पूरी सहभागिता होगी। दुनिया की नजर कम कीमत वाली सुरक्षित वैक्सीन पर है और इसीलिए स्वाभाविक है कि पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। राज्य में अब सर्विस प्लस बिहार ऐप से बनेगा जातीय आवासीय प्रमाण पत्र। नीतीश सरकार में पूरा हो रहा है डिजिटल इंडिया का सपना। जी हां, आरटीपीएस काउंटर पर डिजिटल इंडिया के तहत लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवाओं का लाभ घर बैठे उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई है। सर्विस प्लस बिहार ऐप के माध्यम से प्रखंड क्षेत्र के सभी आवेदक घर बैठे ऑनलाइन जाति, आय, निवास सहित अन्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इस सेवा की शुरुआत होने की जानकारी देते हुए
नावकोटी बीडीओ निरंजन कुमार ने बताया कि इस सेवा की शुरुआत होने से ग्रामीण स्तर पर लोगों को फायदा होगा। इस सिलसिले में सभी पंचायत ने संचालित आरटीपीएस कर्मी को भी सर्विस प्लस के तहत आवेदन स्वीकार करने तथा निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। प्रखंड मुख्यालय में पद स्थापित कार्यपालक सहायक आरटीपीएस दुर्गेश कुमार ने कहा कि आवेदक अपने मोबाइल से सर्विस प्लस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ईमेल आईडी दर्ज कराना होगा। अगली बड़ी खबर, बिना मास्क ग्राहक दिखने पर दुकान होंगे बंद, युद्ध स्तर पर अभियान चलाने का निर्देश। जी हां, जिस दुकान में ग्राहक बिना मास्क दिखे उस दुकान को उसी समय 3 दिनों के लिए बंद कराया जाएगा। साथ ही दंड भी वसूला जाएगा। जिस वाहन में बिना मास्क के लोग बैठे दिखेंगे उसे तत्काल जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने इस पर सख्त निर्देश जारी किया है। मास्क उपयोग अभियान को युद्ध स्तर पर चलाने को कहा है। इसके साथ ही अभियान का नेतृत्व करने के लिए सभी अनुमंडल में एक टीम का गठन कर दिया गया है। जिला स्तर पर टीम पहले से ही गठित है, जिसके वरीय प्रभारी पदाधिकारी अपर समाहर्ता अरुण कुमार सिंह है। नीतीश सरकार ने दी राहत, लर्निंग लाइसेंस के लिए अब 50 रुपये कम देने पड़ेंगे। जी हां, लर्निंग लाइसेंस के लिए अब 50 रुपये कम देने पड़ेंगे। परिवहन विभाग ने इस पर लगने वाले शुल्क में भी कमी की है। 790 की जगह अब इसके लिए केवल 740 रुपये देने होंगे। स्थायी लाइसेंस के लिए पहले की तरह ही 2300 रुपये लगेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरकर यदि आवेदक कंप्यूटर आधारित ट्रैफिक साइनेज टेस्ट के लिए पहले स्लॉट बुक कर लेता है तो फॉर्म के हार्ड कॉपी को जमा करने और फोटो खिंचवाने के साथ साथ उसी दिन वह अपना टेस्ट भी दे सकता है। उसके बाद लर्निंग लाइसेंस बनने के 1 महीने बाद वह ऑनलाइन ही 2300 रुपये जमा करके ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करवा सकता है। बिहार में लर्निंग लाइसेंस लेने में आ रही कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने यह पहल की है। माना जा रहा है कि इससे लोगों को लर्निंग लाइसेंस लेने में आसानी होगी। पटना नगर निगम की नेक पहल, अब मजदूर नहीं मैनहोल से रोबोट निकालेंगे कचरा। जी हां, निगम क्षेत्र में बने मैनहोल की सफाई अब मैनुअल नहीं होगा और से इसकी सफाई होगी। निगम की ओर से जनवरी में मशीन की खरीदारी करने के बाद काम शुरू होगा। खरीदारी के लिए आईओसी ने CSR स्कीम के तहत 40 लाख रुपए दिए हैं। गुरुवार को मेयर सीता साहू की उपस्थिति में मशीन की खरीदारी के लिए निगम व आईओसी के बीच समझौता पत्र पर नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा व आईओसी के उप महाप्रबंधक प्रमोद रंजन ने हस्ताक्षर किए। इंडिया ने T20 सीरीज में जीत के साथ की शुरुआत, ऑस्ट्रेलिया को 11 रनों से हराया। जी हां, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए भारतीय टीम ने T20 सीरीज में जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 11 रनों से हरा दिया है। कैनबरा के मानुका ओवल मैदान में खेले गए इस सीरीज के पहले मैच में भारतीय गेंदबाजी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। बल्लेबाजी में केएल राहुल की 50 और रविंद्र जडेजा की तबातोड़ बैटिंग के दम पर मेहमान टीम ने मेजबान टीम को धूल चटाया है। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 161 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 162 रनों का टारगेट दिया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 150 रन ही बना पाई। आपको बता दें कि भारत के लिए टी नटराजन और युजवेंद्र चहल ने 3-3 विकेट झटके। दीपक चाहर ने 1 विकेट लिया। साथ ही इस मैच में 3 विकेट लेने वाले युजवेंद्र चहल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब